हैं ट्रेडिंग करते समय हमारे जो माइंड की साइकोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आपके लिए 10 पॉइंट्स लेकर के आया हूं। उसमें 10वां जो पॉइंट है हमारा, लास्ट से लेकर के चलेंगे। 10वां पॉइंट है कि हमें ट्रेडिंग करते समय अपने माइंड को का जो फोकस है वो पूरा ट्रेडिंग पर ही रखना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के साथ साथ दूसरे कामों में भी ध्यान देने लगते हैं। वैसे में क्या होता है कि हमारा ट्रेडिंग के ऊपर से, ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी हमारे दिमाग में बनी होती है उसकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है और दूसरे कामों में भी ध्यान लग जाता है, जिससे लॉस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नवा आपका पॉइंट है, जब कभी आप ट्रेडिंग करें बिल्कुल एकांत में बैठ करके ट्रेडिंग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जिस जगह पर ज़्यादा लोग आते हों उस जगह पर हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस जगह पर 10 लोग होते हैं उस जगह पर 10 दिमाग काम करते हैं। आपके मन में होगा कि हम अपने ट्रेड को यहीं पे रोक देते हैं, लेकिन सामने वाला आपसे कहेगा कि नहीं, अभी ट्रेड और आगे जाएगा और आगे जाएगा, और धीरे धीरे आप लॉस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ट्रेडिंग करते समय हमें बिल्कुल एकांत में बैठ करके ट्रेडिंग करना चाहिए। आपका 8वां पॉइंट है कि आपके पास जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को आपको कई हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं, हमें कभी भी 50,000 रुपये एकदम लगा करके ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जब हम ट्रेड करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने ट्रेड किया और जिस दिन मैंने पूरा पैसा अपना ट्रेड में लगा दिया उस दिन अक्सर मुझे लॉस हुआ। क्योंकि मेरे अंदर एक वो डर बना रहता है कि अगर मुझे लॉस हुआ तो कल के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं होगी, और कैपिटल नहीं होगी तो मैं कल ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं पूरी कैपिटल लेकर के, तो मेरी साइकोलॉजी, जो हमारी साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सही तरीके से काम नहीं कर पाती, और जब तक हम डरेंगे तब तक हम प्रॉफिट बैंक निफ्टी में नहीं कमा सकते। 7वां पॉइंट है आपका, एक आप पार्टिकुलर टारगेट बना करके चलिएगा, चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो, कि आपको हर दिन अगर 10% लॉस करना है, 5% लॉस करना है, उस लॉस करने के बाद आपको अपना सिस्टम ऑफ कर देना है और आपको दूसरे कामों पर लग जाना है। 6वां पॉइंट है आपका, जब भी आप ट्रेडिंग करें और ट्रेड लेने के बाद या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तभी ट्रेड से बाहर हो, अदरवाइज ट्रेड में पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि कभी भी ट्रेड सिंगल डायरेक्शन में एक बार में नहीं जाता, हमेशा डिप लेता रहता है। पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, इस तरह से ट्रेड चलता रहता है। 5वां पॉइंट है आपका, कभी भी ट्रेड करने हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ना करें। मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, ट्रेंड हमारा डाउन है, और जैसे ही वो हल्का वहाँ पे रिवर्सल लेता है, आप अप ट्रेंड में आप समझ लेते हैं कि उस जगह अप ट्रेंड है, और आप अप ट्रेंड की तरफ जैसे ही ट्रेड लेते हैं फिर से वो डाउन ट्रेंड में आ जाता है, जिससे आपको लॉस हो जाता है। 4th पॉइंट है आपका, हमें अगर ट्रेड मिल रहा है चार्ट को बराबर देखना चाहिए। अगर ट्रेड मिलता है तभी ट्रेड करें, मार्केट में ज़बरदस्ती ट्रेड करना आपको हमेशा लॉस की तरफ ले जाए। 3rd पॉइंट है आपका कि मार्केट में ट्रेड करने के साथ साथ
केवल ट्रेड पर हमें डिपेंड नहीं रहना है, उसके साथ साथ कुछ और भी काम करने हैं जिससे कि हमारे रोज़मर्रे के खर्चे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि कैंडल स्टिक को हमेशा समझें। अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं समझते हैं सही से, आप तुक्का लगा करके कब तक प्रॉफिट कर सकते हैं। एक दिन वो सारा प्रॉफिट आपका, एक महीने का प्रॉफिट सीधे लॉस में चला जाएगा। अगला है आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाएं, लेकिन साथ में सीखते भी रहें। अगर आप छोटी कैपिटल से एक लॉट से ट्रेडिंग करें, धीरे धीरे उसे सीखें। कभी भी ट्रेडिंग को ज़्यादा लॉट से नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग एक महीने का प्रॉफिट एक दिन में ख़त्म कर देती है। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है और आप अपने आप को जानते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, 20 दिन तक मैंने कंटिन्यू प्रॉफिट किया, ठीक है आपने प्रॉफिट किया, लेकिन आप हमेशा मार्केट को ही सर्वश्रेष्ठ समझें, क्योंकि मार्केट 8 दिन का पैसा 1 घंटे में ख़त्म कर सकती है।